जय माता दी। आप सभी को चैत्र नवरात्रि के 7वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज चैत्र नवरात्रि का पावन 7वां दिन है और वर्ष 2026 में 19 मार्च से नवरात्रि आरंभ हुई थी और इस प्रकार से आज 25 मार्च को 7वां दिन है। और आज के दिन आप माता के अति शक्तिशाली 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि का पूजन करेंगे। और आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आज 7वें दिन आपको पूजन किस विधि से करना चाहिए, क्या नियम होने चाहिए, क्या मंत्र होने चाहिए और माता को क्या विशेष भोग लगाना है और क्या पुष्प और रंग आपको माता को चढ़ाना है और कैसे कपड़े पहनकर पूजा करने से आपको उत्तम फल प्राप्त होगा। साथ ही ये भी बताएंगे कि जो माता का 7वां रूप है माँ कालरात्रि का, तो उनकी पूजा कैसे करें। और अगर आपने घर में चौकी लगा रखी है, माँ की स्थापना की है और 9 दिन का अनुष्ठान चल रहा है, तो उसी अनुष्ठान के साथ आप माता के कालरात्रि स्वरूप का पूजन कैसे करेंगे, किस प्रकार से आपको आज के दिन की सुबह की शुरुआत करनी चाहिए, कलश देव की पूजा कैसे करेंगे, किन मंत्रों से माँ आदि शक्ति की पूजा करेंगे और क्या माता को अर्पित करेंगे। यदि आपने चौकी पर अखंड ज्योत जलाई है तो उसका पूजन कैसे करेंगे। तो इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान की जाएगी कि आप 7वें दिन पर माता के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा कैसे करेंगे, क्या विधि और मंत्र आदि रहेंगे। इन सभी जानकारियों के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण जानकारी। माँ कालरात्रि भय और आतंक को दूर करने वाली है। माँ कालरात्रि की पूजा करने से आपके मन से हर प्रकार का डर दूर होता है। माँ कालरात्रि का स्वरूप उनके नाम की ही तरह घने अंधकार सा काला है। इनके 3 नेत्र है जो कि ब्रह्मांड की तरह गोल है। माँ के इस रूप की सवारी गृधप यानी गधा है। उनका ऊपर उठा दाहिना हाथ वर मुद्रा में है और नीचे वाले हाथ में अभय मुद्रा है। बाएं ओर के रूप वाले हाथ में कांटा और नीचे वाले हाथ में खड्ग है। इनकी पूजा अर्चना करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और दुश्मनों का नाश होता है। माँ के स्वरूप को वीरता और साहस का प्रतीक माना जाता है। माँ कालरात्रि की पूजा सप्तमी तिथि को की जाती है और ये एक ऐसी देवी है जो दुष्टों के लिए अत्यंत क्रोधित रहती है। इनका स्वभाव शत्रुओं के लिए विनाशकारी है। माता जब महिषासुर का मृदन करने के लिए और चंड मुंड का वध करने के लिए प्रकट हुई थी, तो उन्होंने पूरी असुर सेना का भक्षण कर लिया था। ये देवी न केवल राक्षसों का वध करती है वरन स्वयं उनका अंत कर देती है। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ के 3 नेत्रों से बिजली की भांति किरणें निकलती है। माता का यह रूप क्रोध का प्रतीक है, इसलिए इनकी पूजा करके आप अपने स्वयं के क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। कहा जाता है जिन लोगों को बहुत अधिक गुस्सा आता है वे यदि नवरात्रि की सप्तमी के दिन माँ की विशेष पूजा करते हैं तो उनका स्वभाव शांत होता है। कालरात्रि माता को काली का ही स्वरूप माना गया है, जिनकी उत्पत्ति देवी पार्वती से हुई है। सप्तमी की पूजा सुबह अन्य दिनों की तरह ही होती है, परंतु रात्रि में विशेष विधान के साथ निशा पूजा की जाती है। अब हम पूजा विधि की बात करेंगे और बताएंगे कि वर्ष 2026 की चैत्र नवरात्रि में 25 मार्च को आपको यह पूजा कैसे संपन्न करनी है। माता सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करती है और जो भक्त सच्चे मन से इनकी शरण में आता है उनके लिए इस जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता। आदि शक्ति माँ अपने भक्तों के कष्ट का अति शीघ्र निवारण करती है, इसलिए आपको सप्तमी के दिन माँ कालरात्रि का पूजन अवश्य करना चाहिए। अब हम आरंभ करते हैं कि आप किस प्रकार से माँ कालरात्रि का पूजन अपनी दैनिक नवरात्रि पूजा के साथ करेंगे, जिसमें आपने कलश स्थापित किया है और जवारे बोए हैं। सनातन धर्म में 9 दिन की पूजा की जाती है और हर दिन का एक अलग महत्व और मंत्र होता है। यदि आप केवल एक ही विधि से रोज पूजा करते हैं तो यह पूर्ण नहीं मानी जाती है। आपको माता के प्रतिदिन के स्वरूप के अनुसार उस दिन का पूजन करना चाहिए। मूलत विधि वही होती है, परंतु मंत्र और भोग की वस्तुएं बदल जाती है। प्रत्येक देवी का अलग मंत्र है
और माता को जो प्रिय है वह फल फूल और रंग भिन्न होते हैं। आइए जानते हैं कि 25 मार्च 2026 को आपको सुबह कैसे शुरुआत करनी है। आपको सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। आज के दिन आप नीले या गहरे रंग के वस्त्र पहन सकते हैं। स्वच्छ वस्त्र धारण करके अपनी चौकी के पास जाए और वहां साफ सफाई करे। पुराने पुष्प आदि हटा दे और सामग्री एकत्र करे। सामग्री में आपके पास माँ कालरात्रि की तस्वीर या दुर्गा माता की प्रतिमा होनी चाहिए। एक चौकी पर काला या लाल कपड़ा बिछाए। रोली मोली लौंग इलायची धूप दीप सुपारी नैवेद्य और फूलों की माला रखे। पुष्प में माँ कालरात्रि को रात की रानी का पुष्प विशेष रूप से अर्पित करें। नैवेद्य में आप माता को गुड़ या गुड़ से बनी मिठाइयों जैसे चने और गुड़ का भोग लगा सकते हैं। यह माता को अत्यंत प्रिय है। इसके अलावा इत्र और कलश देवी के लिए जनेऊ अवश्य रखें। यदि आपके पास अधिक सामग्री नहीं है तो भगवान भाव के भूखे हैं। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार उपलब्ध सामग्री से पूजन करें। सबसे पहले तांबे के लोटे में गंगा जल और शुद्ध जल भरकर सभी सामग्री और स्थान पर छिड़काव करें जिससे शुद्धिकरण हो जाए। इसके बाद हाथों में जल लेकर संकल्प करें और अपना नाम गोत्र व स्थान बोलकर माता के चरणों में संकल्प अर्पित करें। फिर कलश देव का पूजन करें। उन्हें जल पंचामृत वस्त्र और तिलक अर्पित करें। इसके पश्चात माँ आदि शक्ति जगदम्बा भवानी का पूजन आरंभ करें। माँ कालरात्रि का ध्यान करते हुए मंत्र पढ़े। ओम या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता को एक पात्र में जल अर्पित करे, अर्घ्य दे और पंचामृत से स्नान कराए। फिर शुद्ध जल से स्नान कराकर वस्त्र रूप काली चुनरी या मौली अर्पित करे। माता को तिलक लगाए, अक्षत चढ़ाए और रात की रानी का पुष्पों की माला पहनाए। इसके बाद धूप और दीप प्रज्वलित करे और माता को गुड़ का नैवेद्य अर्पित करे। भोग लगाने के बाद आचमनी के लिए जल अर्पित करे और तांबुल यानी पान का बीड़ा जिसमें लौंग इलायची और सुपारी हो वह माता को भेंट करे। अंत में दक्षिणा अर्पित करके हाथ जोड़कर प्रणाम करे और अपनी भूलों के लिए क्षमा याचना करे। अब हम माँ कालरात्रि की पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब रक्तबीज नामक राक्षस ने अपनी शक्तियों से तीनों लोक में हाहाकार मचा दिया था, तब देवताओं के अनुरोध पर माता पार्वती ने अपनी बाहरी त्वचा को त्याग कर माँ कालरात्रि का स्वरूप धारण किया। रक्तबीज की विशेषता यह थी कि उसके खून की एक बूंद जमीन पर गिरते ही एक नया राक्षस पैदा हो जाता था। तब माँ कालरात्रि ने उसका वध करते हुए उसका सारा रक्त अपने मुख में भर लिया और उसे जमीन पर नहीं गिरने दिया। इस प्रकार माँ ने दुष्टों का नाश कर ब्रह्मांड की रक्षा की। वर्ष 2026 की इस सप्तमी तिथि पर पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:20 से लेकर 9:25 तक रहेगा। ध्यान रहे कि दोपहर 12:27 से 1:59 तक राहुकाल रहेगा, इसलिए इस समय में नई पूजा शुरू न करें। पूजा के बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और व्रत के नियमों का पालन करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें और किसी का अहित न सोचे। माँ कालरात्रि आप पर अपनी कृपा बनाए रखेगी और आपकी सभी संकटों का हरण करेगी। जय माता दी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। जय माता दी।